नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भर्तियों को लेकर सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भर्ती रोको गैंग कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया था। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी और भर्ती रोको गैंग में अब कोई जान नहीं बची है। कांग्रेस पर सीएम सैनी आज भड़के हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में उसका जन्म हुआ है, अपने आप तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे को पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। आपने देखा होगा उनका कार्यकाल, भाई आपको इतना समय दे दिया दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल साहब छाती पीट करके कह रहा था कि मैं सबसे पहले यमुना को स्वच्छ करूंगा, निर्मल करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, आरोप ही लगा रहा है पिछले 10 वर्षों से। आम आदमी पार्टी कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, अपने गिरेबान में नहीं देखते। केंद्र सरकार ने यमुना को निर्मल स्वच्छ करने के लिए 6000 करोड़ रुपया वो आम आदमी पार्टी दिल्ली को दिया है कि उसको स्वच्छ किया जाए। दिल्ली के अंदर 28 नाले जो गंदे पानी के हैं, अतिशी को क्यों इनके लग रही हैं? वो देखने चाहिए कि वो गंदा पानी यमुना में जा रहा है, उसके लिए इतना पैसा भी दिया है। घर में बैठ करके आरोप लगाना और काम की तरफ ध्यान नहीं देना। वो पैसा भी दिया, उसका ही हिसाब किताब बता दो दिल्ली के लोगों को कि मोदी जी ने इतना पैसा दिया था उसकी स्वच्छता के लिए, क्या किया है क्या नहीं किया। आरोप क्यों लगा रहे हैं? इस प्रकार के आरोप लगाना ये उसके डीएनए के अंदर है। काम नहीं करना, आरोप लगाना। मैंने आतिशी को कहा था जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, शायद आप लोगों के पास वो बाइट भी होगी, मैंने कहा था कि केजरीवाल के रास्ते पे मत चलना, आप थोड़ा रास्ता अलग करके दिल्ली के लोगों को राहत देना। परंतु वो तो हूबहू उसी के रास्ते पे चल रही, उससे भी आगे चल रही है। दिल्ली के लोगों को कहाँ राहत मिलेगी? दिल्ली के लोगों को राहत ये रह गए और कुछ समय रह गया है, अभी साफ होने वाले हैं। ये खाली लोगों का झूठ बोल करके और दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके ये वोट बटोरना चाहते हैं। अब इनकी नीति को समझ चुके हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस झूठ का सहारा लेती थी, ये भी झूठ का सहारा लेते हैं। परंतु अब इनका चेहरा, इनका नकाब उतर चुका है, अब जनता समझ चुकी है, अब इनको सबक सिखाएगी। देखिए, हमने पीछे भी पराली मैनेजमेंट को लेकर के अच्छा काम किया है, माननीय कोर्ट ने उसकी प्रशंसा की थी। और आम आदमी की सरकार को ये कहा था कि आप हरियाणा से सीख लें, ये कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप वहां से सीख लें और अपने लिए भी पराली प्रबंधन का काम करें। हमने यहाँ पर अभी अधिकारियों को मैंने कहा भी है कि मैं किसानों से भी, अपने हरियाणा प्रदेश के किसानों से अपील करना चाहूंगा कि आप पराली ना जलाएं इससे, क्योंकि हमारी जो उर्वरक शक्ति है वो भी खत्म होती है, हमारी जमीन बंजर होती है और हमारे किसान बड़े। अपील करना चाहूंगा कि हम पराली ना जलाएं, दूसरे को भी रोकें। अगर कोई पराली जलाता है, आगे आकर के किसानों से अपील करूंगा, क्योंकि हमने उसके लिए अलग से प्रावधान किया है। अगर प्रति एकड़ वो पराली उठाता है, आग नहीं लगाता, तो 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भी हम उसको इंसेंटिव देते हैं। और हमने अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको इकट्ठा करने के, चाहे रिपर है, बेलर है, उसके ऊपर भी हम सब्सिडी के ऊपर किसान को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैंने अभी कहा है कि अगर और आवश्यकता है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करें ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए। हम किसान के हित के अंदर, किसानों के जो सुझाव हमारे पास आते हैं, हम उनको प्राथमिकता के आधार पर लागू करते हैं। और मैं अपील भी करना चाहूंगा अपने सभी किसान भाइयों से कि क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रशंसा हमारे हरियाणा के किसानों की है कि आप देखिए किसी के क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष इसी प्रकार का दुष्प्रचार करता रहता है। हम सब इस बात को जागरूक होकर के पराली ना जलाएं और
पराली जलाने से कई प्रकार के नुकसान होते हैं, उन नुकसानों से हमें बचना चाहिए। दिल्ली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड और हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक की। आपको बता दें कि कल मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया था और कहा था कि ये आरआरटीएस सर्विस अभी एक हिस्से पर शुरू हुई है, जल्दी ही यह सेवा गति पकड़ेगी। मेरे को बड़े बड़े पत्रकार फोन कर रहे, कांग्रेस के तो कई नेता सदमे में पड़े, अभी तक उठे नहीं है, भी हो या क्या आयो। ये एक्चुअल में है। जिस दिन इसने ये कहा, गोगी ने कहा जिस हमारी सरकार है रिया, ये तो राजी हुए फिर रहे थे भी सरकार है रिया, इनको तो दिक्कत नहीं थी कोई। कहा जी हमारी सरकार है रिया, कहा सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, कहा फिर कहा मेरे जो रिश्तेदार मेरी हेल्प मेरे उनका भरूंगा, बाकी के कहा बाढ़ में जाओ। और देखिए आप इसकी बात, इसने जो ही स्टेटमेंट दी, इस स्टेटमेंट का एकदम राहुल गांधी को पता लग गया। राहुल गांधी को जो ही पता लग गया भाई ये आदमी है जो मेरी सेवा करेगा। यो मजबूत आदमी बियो करागा सेवा और अपनी सेवा उनकी किसी अपना चुनाव प्रचार का शुभारंभ वहीं से शुरू कर दिया का। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है और पूरा मंत्रिमंडल बना। सरकार ने मिशन मोड में काम करना शुरू किया है, जो आप सभी के सामने है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने शपथ लेते ही बिना किसी पक्षपात या रिश्वत के 24,000 युवाओं को नौकरी देने और सरकार ने प्राथमिकता दी। जिस प्रकार से कांग्रेस नेता बयानबाजी करते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज बीमारी की हालात में है। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं। बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनी और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो पूरे मंत्रिमंडल का गठन हुआ और एक मिशन मूड में जो सरकार ने काम की शुरुआत की है, वो आप सबके सामने है। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रिमंडल ने शपथ ली, 24,000 युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता के आधार पर बगैर पर्ची खर्ची के जिस प्रकार से सरकार ने दिया, और अगले ही दिन पहली बार ही जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें डीएससी समाज को जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला चुनावी प्रक्रिया के बीच में आया था, उसको भी हरियाणा में लागू करने का पहला प्रांत हरियाणा बना। ये जो कांग्रेस का प्रश्न आप रोज कर देते हो और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज बीमारी की हालत में है। और मैं सलाह दूंगा, आपके माध्यम से दूंगा कि उनको सलाह दें, वो अच्छे किसी डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, अच्छा ट्रीटमेंट लें और मानसिक रूप से ये जो बीमारी, कभी अधिकारियों पर आरोप लगाना, कभी ईवीएम पर आरोप लगाना और अपने काम को ठीक ना करना, जनता पर भरोसा रखना लोकतंत्र की पहली पहचान होनी चाहिए। और हमने लोकतंत्र के सम्मान किया है, जिन्होंने वोट दी है, वोट देने वाले वोटर के ऊपर भी इस प्रकार के आरोप लगाना, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी बीमारी है। तो इस बीमारी का कांग्रेस ने इलाज करवाना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, आप लोग मिलते रहते हो, उनको सलाह देनी चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी जिस प्रकार से वैचारिक रूप से बुढ़ापे की ओर है, पूर्ण रूप से कांग्रेस के जो नेताओं के विचार हैं वो बिल्कुल बुढ़ापे का प्रतीक है और वो घटत की तरफ है, वो घटती जा रही है। और इसी प्रकार से बयानबाजी करेगी तो कांग्रेस पार्टी घटती रहेगी। कुरुक्षेत्र में पराली जलाने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। धान की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को लगातार जलाया जा रहा है। वहीं प्रशासन के लगातार जागरूक करने के बाद भी पराली जलाने का सिलसिला
लगातार बढ़ रहा है। वहीं अभी तक पराली जलाने के 83 मामले सामने आ चुके हैं और 39 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं उप कृषि निदेशक करमचंद ने बताया कि 58 मामलों में 14,200 पर्यावरण प्रदूषित करने के नाम पर किसानों से जुर्माना भी वसूला गया है, जिन्होंने धान के अवशेषों को आग लगाई है। वहीं प्रशासन की तरफ से किसानों को जागरूक करने के साथ साथ चेतावनी भी दी जा रही है। देखिए, पूरी एक जिला व्यापक कार्य योजना बनाकर ही हमने जिले में पराली प्रबंधन का कार्य पिछले सालों की तरह इस साल भी हम कर रहे हैं और उसमें किसानों को आईसी एक्टिविटी के माध्यम से मशीनें उपलब्ध कराकर उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं और 99% किसान इस बात को समझ चुके हैं। अब वो पराली बिल्कुल भी नहीं जला रहे। फिर भी जाने अनजाने में, या टीनेंट फार्मर की मैं बात करूं, जितने किसानों ने जलाई है तो उसमें मेजोरिटी टीनेंट फार्मर्स की है कि वो इस पराली को किसी न कारणवश से जला रहे हैं। और जितने भी मामले अब तक आए हैं वो 89, उसमें से हमें 57 मिले हैं अभी तक। तो 57 में 1,42,500 हमने फाइन भी लगा दिया है और इसके साथ साथ किसानों को हम बता रहे हैं 7,000 मशीनें 7,000 पराली प्रबंधन के लिए हमने मशीनें किसानों के लिए रखी हुई हैं और वो पूरी यूटिलाइज है। सिर्फ वेटिंग पीरियड जो ऐप हमारी फार्म कृषि अंतर, उसके माध्यम से 2 या 3 दिन का है। तो किसानों से अनुरोध है कि 2, 3 दिन, 4 दिन इंतजार करें, क्योंकि जो पराली है इसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। यदि बेल जल्दी बनाते हैं तो बिल्कुल लूज हो जाती है, उठाने में उसमें दिक्कत होती है और आगे जहाँ पराली बेचते हैं वो भी मॉइस्चर का इशू खड़ा करते हैं, उनके रेट्स भी डाउन आते हैं। सिरसा जिले में लगातार पराली को आग लगाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर अब कृषि विभाग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कृषि विभाग की ओर से ऐसे 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है जिन्होंने पराली को आग लगाई थी। वहीं 5 किसानों पर लगभग 20,000 का जुर्माना भी किया गया है। पराली को आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग संयुक्त रूप से किसानों को जागरूक करने में जुटा है। अलग अलग माध्यम से किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और विभाग और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। के अंदर तो हर्षक के माध्यम से हमें 16 पराली के जो केस प्राप्त हुए थे, पराली जलाने की घटना प्राप्त हुई थी, जिनका ट्रेस करवाया गया। मौके पे हमें 5 ही जो मौके थे उस पर हमें पराली जली पाई और उन 5 को फाइन कर दिया, जुर्माना कर दिया और लगभग 20,000 रुपये 5 को जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त एक नई जलीला कला में हमें सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए हमने 3 किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है और इसके अतिरिक्त उनकी जो रेड एंट्री रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर रेड एंट्री की गई है, वो 2 साल तक अपनी एमएसपी पे फसल नहीं बेच पाएंगे, चाहे वो रबी की है चाहे खरीफ की है। हमारे सिरसा जिला में लगभग 3.5 लाख एकड़ के अंदर धान की रोपाई हुई है, जिसमें 3 तरह की किस्में होती हैं। कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, फिर मिड और लॉन्ग ड्यूरेशन की। 100 दिन की वैरायटी है, 120 दिन की वैरायटी है और 150 दिन की वैरायटी है। जो हमारे 100 दिन की 110 दिन की वैरायटी है, उसकी हार्वेस्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। पराली जलाने वाले किसानों पर मामला दर्ज करने के सरकार के आदेश के बाद सरकार के इस फैसले के विरोध में शहीद भगत सिंह संयुक्त किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र के डीसी को ज्ञापन दिया और कहा कि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पराली जलाने के विरुद्ध जो कानून और नियम बनाए हैं उनको वापस लिया जाए। इस मौके पर शहीद भगत सिंह किसान यूनियन संगठन के पदाधिकारी और किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि सरकार पराली प्रबंधन के लाख दावे करे, लेकिन किसान आज भी पराली की समस्या से परेशान है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार यह कानून वापस ले, नहीं तो किसान सड़कों पर उतरने से भी परहेज नहीं करेंगे। कुरुक्षेत्र का उत्तरी हरियाणा का सीएम बना, लेकिन इस सीएम ना बनते ही उत्तरी हरियाणा पाई मतलब इसी की चूड़ी टाइट करी। कहा था मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा, सीएम बन दी, फलाना कर दूंगा। चूड़ी तो वो कहा हमारी किसाना की टाइट कर दी। वो सेलर वाले मजे ले रहे हैं। 200 रुपए का कट लग रहा, कम से कम मतलब 1 क्विंटल में 200 रुपए का 250 रुपए का कट है। तो उनकी चूड़ी टाइट करो ना सेलर वाले की। अब हमारे पे एक फरमान जारी कर दिए, तुगल की फरमान है कि जो आग लगाएगा उसको एफआईआर होगी, उसकी जमाबंदी पर लाल निशान लगेगा और 2 साल की उसकी फसल नहीं बेचेगी एमएसपी पर तो पहले ही नहीं बिक्री हमारी, और गिरफ्तारी का भी दिया है। गिरफ्तार तो कर ही नहीं सकते, करके ले जाएंगे तो बढ़िया बात है और किसान खड़े हो जाएंगे। तो भाई साहब ये ना कह रहे हैं कि 2 साल हमारी बिकने की, बिकने तो आज भी नहीं लग रही है। आप मंडी में जाकर एक बार जायजा ले, एक भी किसान की एमएसपी पर नहीं बिकी आज तक।
सब कट लक्का बिक्री है। और ये पोल्यूशन के नाम पर हमारा डरान लग रहे हैं किसानों ना के चुप बैठे रहो, ये मतलब जैसे पीछा हमना इन पर कानून वापस कराए, ये वापस ना करा सके, अपने घर में तो पक्का बैठ जा। कौम एक निर्भय कौम है, वह नहीं डरती है, वो तो लड़ेगी अपने हका के लिए, लड़ेंगे भी मरेंगे भी और जीतेंगे। और डीएपी में आमदनी मिल रहा, आज भी डीएपी की शॉर्टेज है। अगर लेने जावा कोई दवाई लगाते हैं साथ में, वो चोरी नहीं रुक दिन पाए। किसान है क्योंकि गरीब की वो सबकी भाभी है भाई, ना कुछ कर ले इसका कोई कुछ कह लो। तो किसान गरीब है, इनके पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए मिले, उनसे पैसे मिला। देखिए, किसान लंबे समय से जब भी कोई भी सरकार सत्ता में हुई है, अगर उन्होंने किसानों का कोई भी हक छीनने का काम किया तो भारतीय किसान यूनियन जितने भी संगठन है वो टकराने से पीछे नहीं हटे। और आज फिर सरकार, बीजेपी सरकार ने वोट हासिल करने के बाद हमारे किसानों पे प्रदूषण के नाम पे, पराली जलाने के नाम पे गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए। और एक उनको जो फसल बेचने की एमएसपी थी, जो पोर्टल पे जीरी की खरीद होती थी, वो 2 साल तक अपनी फसल नहीं बेच सकता। मैं बीजेपी सरकार को यहाँ पर चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारे किसान संगठन पहले भी अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर आए हैं और आमने सामने की लड़ाई लड़ते आए हैं। आज फिर चाहे बीजेपी सरकार 3 बार सत्ता बनाए, चाहे 4 बार बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी सरकार कुर्सी पर बैठकर किसानों के खिलाफ कोई भी गलत निर्णय लेगी तो हम उसके खिलाफ सड़कों पर आकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और जो इन्होंने ये आग जलाने का जो गिरफ्तारी वारंट निकाले हैं, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब भी दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं, वहां पर जो कूड़े करकट का जो पहाड़ बना हुआ है, उस पे 24 घंटे लगातार आग लगी रहती है, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं दूसरा ये भी पूछना चाहता हूं, शहर के अंदर दूध के नाम पर नकली दूध मिलता है, नकली पनीर मिलता है, नकली खोआ मिलता है, उनकी दुकानों पे क्यों नहीं ताले लगाते, क्यों नहीं? यमुनानगर में एनसीबी यूनिट अम्बाला की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर से 360 प्रतिबंधित नशे के कैप्सूल बरामद किए हैं। वहीं उप निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ सरकार सख्त है और नशे के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हमेशा होती रही। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया आज जिला जेल सिरसा का दौरा करने पहुंची। जिला जेल का निरीक्षण करने के उपरांत वह मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सिरसा जिले को जिस तरह टैग मिला है कि यह जिला नशे की गर्द में फंसा हुआ है, आज वही चीज यहां जेल में देखने को मिली है। जिला जेल में उन महिलाओं की संख्या ज्यादा है जो नशे के आरोप में सजा काट रही है। उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जाए। हरियाणा कर्मचारी महासंघ की सर्वसम्मति से निशांत सिंह को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। निशांत सिंह को प्रदेश अध्यक्ष चुनने पर कर्मचारियों ने पिहोवा बस स्टैंड पर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह जो कर्मचारी की मांगे पेंडिंग है उनको मंत्री या मुख्यमंत्री के पास जाकर पूरा करवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अनिल विज को परिवहन विभाग देने से कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि वह कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हैं। फतेहाबाद में अब तक पराली जलाने के 40 मामले सामने आए हैं। कृषि विभाग के द्वारा पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। वहीं कृषि विभाग ने पराली जलाने वाले 23 किसानों पर अब तक 57,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार के आदेश के बाद फतेहाबाद जिले के 22 किसानों की फसल रेड एंट्री में भी रखी है, यानी यह किसान आने वाले 2 सीजन मेरी फसल मेरा पूरा पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे और उनकी फसल सरकार एमएसपी के दाम पर नहीं खरीदेगी। सब्जियों के भाव ने इन दिनों रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। आम आदमी पार्टी की थाली से हरी सब्जियां गायब होने लगी हैं। भावों में एकदम से इतना उछाल आया है कि कम आय वाले परिवारों के लिए हरी सब्जी खरीदकर खाना मुश्किल हो गया है। पिहोवा सब्जी मंडी में टमाटर और शिमला मिर्च सहित कई सब्जियां 100 रुपए के पार हो गई हैं। पिहोवा सब्जी मंडी में पहुंचे ग्रामीण ने कहा कि सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, जिसकी वजह से घरों से सब्जियां गायब होने लगी।
पंजाब सरकार ने आज सरकारी स्कूलों के बीच मेगा पीटी मीट का आयोजन किया, जिसके चलते आज कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने सरकारी स्कूल में शिरकत की। इस मौके पर स्कूल में माता पिता और बच्चे भी मौजूद रहे। स्कूल पहुंचे बच्चों के माता पिता ने कहा कि पंजाब सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है। इससे बच्चों के मन में उत्साह पैदा होगा और उन्हें यह भी पता चलेगा कि अगर हम पढ़ाई में और मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। बच्चों के माता पिता ने कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन यह सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि हमारे गरीबों के बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज समराला हलके के विधायक जगतार सिंह के घर पर विशेष तौर पर पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा राइस मिलर्स के साथ मीटिंग करने के लिए दयालपुर स्थित आवास पर पहुंचे। इस बैठक में राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और राइस मिल मालिकों से कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आपके हितों के लिए हमेशा काम करती रही। एक बार फिर पटियाला के राजेंद्र अस्पताल के डॉक्टर सुर्खियों में हैं, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सिक्योरिटी गार्ड ने आरोप लगाया कि 2 लोग शराब पीकर मेडिकल कैंपस में घुस रहे थे, जो अपने आप को डॉक्टर बता रहे थे। जब मैंने उनसे आईडी कार्ड मांगा तो मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं अब इस घटना को लेकर सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर या सिक्योरिटी गार्ड अगर ऐसी हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो उनका बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सिक्योरिटी गार्ड ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। देखो मैं जी है इस गल मैं बड़ा पर्टिकुलर है तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता जी एनी वायलेंस अगेंस्ट मैडिकल पर्सनल, चाहे डॉक्टर हो, इंटर्न हो, प्रोफैसर हो, कोई डॉक्टर हो, साਡਾ सीनियर रेजिडेंट जूनियर रेजिडेंट कोई डॉक्टर हो। और दूजा जोड़ा यदा आसपैक्ट है जोड़े डॉक्टर्स है उन्होंने बिहेवियर एक्सैप्शनल होना चाहिए। यदा मतलब ये नहीं है कि उल्टी वायलेंस हो जाए कोई डॉक्टर किसी सिक्योरिटी स्टाफ के उत्ते। जो सिक्योरिटी स्टाफ है मैंने रोक लेंगे लोग, मैं कितने मतलब हस्पताल के सारे मैंने नहीं जानते सी, मतलब मैंने एक बंदे ने मतलब हस्पताल के नहीं सी, मैं कितने होर जगह पर गया, उत्थे सिक्योरिटी वाला खड़ा सी, मेरी बांह फड़ ली जी। वो कहता जी भाई साहब किधर जा रहे हो? मैं उन्होंने दसिया भी मैं इस तरह थोड़े चीफ गेस्ट है, मैं थोड़ा मुख्य मेहमान नहीं है। कहता जी पहला तो ढोल नगाड़े नहाने आते भी इदा तो देखा भी चीफ गेस्ट तुरया जाता, तो वो अपना काम कर रहा है। मैं उन्होंने क्यों गुस्सा करा, मैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो खुश हो गया। मैं तो कहता जी मैं तो गलती, मैं तेरी कोई गलती नहीं, तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। सो जो कोई सिक्योरिटी गार्ड है रात को असं उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दित्तियां भी जो बंदा भी आता। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।